हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस एक नए प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि ये वेब हुक्स क्या होते हैं और मॉडर्न एप्लीकेशंस के अंदर कैसे वेब हुक को यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो वेब हुक के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी है वो लेंगे और उसके बाद एक अपना खुद का जो वेब हुक सिस्टम है वो बिल्ड करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा लर्निंग हमें मिलने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये वेब हुक हमें क्यों यूज़ करना है और क्या बेसिकली होता है ये वेब हुक, राइट। सो एक एग्जांपल आपको देता हूँ। समझ लेते हैं कि जो स्ट्राइप पेमेंट सिस्टम है या फिर कोई भी पेमेंट सिस्टम हो सकता है, वहाँ पर अगर हमारा कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है और हम उस स्ट्राइप को अगर हमने इंटीग्रेट किया है अपने एप्लीकेशन के अंदर, अगर कोई यूज़र ऑर्डर प्लेस करता है और उसका पेमेंट सिस्टम जो है, उसका जो पेमेंट है वो अगर हैंडल हो रहा है स्ट्राइप से, तो हमें स्ट्राइप की तरफ से कंफर्मेशन चाहिए होगा कि ये पेमेंट सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, हमें कैसे पता चलेगा कि उस ऑर्डर का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो स्ट्राइप क्या करता है, वो वेब हुक सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी यहाँ पर सिर्फ स्ट्राइप की बात नहीं हो रही है, आजकल बहुत सारी सर्विसेज जो है वेब हुक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को बेसिकली इंटीग्रेट कर सकते हैं उनके एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो हमें स्ट्राइप का एग्जांपल ले रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें एक एंड पॉइंट वहाँ पर रजिस्टर करना होगा अपने एप्लीकेशन का। ठीक है, और जैसे ही ऑर्डर स्ट्राइप को मिल जाती है, तो जैसे ही वो ऑर्डर सक्सेस हो जाती है, उसका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, तो वो स्ट्राइप क्या करता है, वो एंड पॉइंट जो हमने वहाँ पर रजिस्टर किया था उसको वो कॉल करता है। ठीक है, और वो एंड पॉइंट का जो सारा लॉजिक है वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर होता है, जो भी डेटा प्रोसेस करना है उसका। और फिर हम क्या करते हैं, हमें उस एंड पॉइंट की मदद से हमें हमारे एप्लीकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली वेब हुक का सिस्टम होता है। इसको और थोड़ा समझते हैं। तो आपने गिटहब तो यूज़ किया ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं गिटहब ओपन करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक डेमो रेपो है, तो आप देख सकते हो नेस्टेड चेकबॉक्स रिएक्ट। और गिटहब के अंदर बेसिकली बहुत इवेंट्स इवेंट्स होती है, राइट। अगर आप कोई कमिट करते हो तो कमिट की एक इवेंट हो गई। अगर आपका कोड आप पुश करते हो आपके रिपोजिटरी के अंदर तो वो एक इवेंट हो सकती है। अगर कोई पुल रिक्वेस्ट करता है तो वो एक इवेंट हो सकती है। अगर कोड आप मर्ज कर रहे हो तो वो एक रिक्वेस्ट हो सकती है। ठीक है, अभी बहुत बार बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी गिटहब के अंदर जो इवेंट्स हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही है, उसको हमें हमारे कस्टम डैशबोर्ड के अंदर ट्रैक करना है या फिर यूज़र वाइज कुछ दिखाना है कि किस यूज़र की क्या क्या कमिट्स है वगैरह वगैरह, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा कस्टम डैशबोर्ड है उसको हमें इंटीग्रेट करना है गिटहब के अंदर, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि गिटहब को हमें इंटीग्रेट करना है हमारे कस्टम डैशबोर्ड के अंदर। मतलब बेसिकली गिटहब के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको हमें दिखाना है हमारे डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक अभी एग्जाम्पल जब भी हम देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये गिट रेपो है और हमें जाना है यहाँ पर सेटिंग के अंदर। ठीक है, सेटिंग्स मैंने ओपन कर दिया और लेफ़्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वेब हुक्स नाम की एक टैब है और इसके अंदर आप देख सकते हो, देखिए ऐड वेब हुक है। मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ फील्ड्स हमें दिखेंगे। एक तो है पेलोड यूआरएल, तो ये बेसिकली यूआरएल होगा आपके एप्लीकेशन का, जो आपका कस्टम डैशबोर्ड है वो आपको एक एंड पॉइंट क्रिएट करना होगा और फिर आप यहाँ पर उसको रजिस्टर करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंटेंट टाइप, आपको किस टाइप का डेटा रिसीव करना है उस यूआरएल के ऊपर, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सीक्रेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्रेट बेसिकली क्या होता है कि ये जो एंड पॉइंट है उसको आपको कुछ करके तो थोड़ा सा प्रोटेक्ट तो करना होगा, राइट। अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे
तो कोई भी यूज़र आपका इस एंड पॉइंट पे पोस्टमैन से भी कॉल कर सकता है इसको और कुछ भी डेटा भेज सकता है। ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक स्पेशल टोकन हो जो आपके डैशबोर्ड के अंदर से आप इशू करोगे यूज़र्स को, और वो टोकन है तभी ये एंड पॉइंट कॉल हो। ठीक है, बेसिकली उसको हम प्रोटेक्ट करें हमारे एंड पॉइंट को। तो ये एक रैंडम आपकी स्ट्रिंग हो सकती है, आपका JWT टोकन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए विच इवेंट्स वुड यू लाइक टू ट्रिगर दिस वेब हुक। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि कौन सी गिटहब के अंदर की इवेंट होने के बाद हमें ये एंड पॉइंट कॉल करना है। हमें मतलब गिटहब खुद कॉल करेगा, एक नोटिफिकेशन टाइप का इसको आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि जस्ट द पुश इवेंट, मतलब ये अगर मैंने टिक कर दिया और सेव करता हूँ URL वगैरह डाल के, तो क्या होगा कि जैसे ही कोई पुश करेगा हमारे रिपोजिटरी के अंदर कोड, तो ये एंड पॉइंट कॉल हो जाएगा, गिटहब इसको कॉल करेगा। ठीक है, और फिर हमारे एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पर इसका लॉजिक हमने लिखा है वहाँ पर हम जो भी पुश का डेटा है वो हमें सारा मिल जाएगा। वहाँ पे हमारे तरफ से हमारे हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। डैशबोर्ड के अंदर हमारे दिखाना है, क्या दिखाना है, वो सारा अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, बराबर। तो यहाँ पर ये हो गई पुश इवेंट। उसके बाद और एक है यहाँ पर सेंड मी एवरीथिंग, मतलब कोई भी इवेंट होती है गिटहब के अंदर तो सारे इवेंट के बाद ये पेलोड URL जो है उसको कॉल करो। या फिर यहाँ पर और एक ऑप्शन है जो कि आपको एकदम डिटेल्स में आप इवेंट्स चूज़ कर सकते हो कि कौन सी इवेंट्स के बाद हमें इसको ट्रिगर करना है हुक को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रांच वगैरह क्रिएट करते हैं तो भी एक इवेंट हो सकती है। कमिट, यहाँ पर देखिए कमिट कमेंट्स, ये बेसिकली कमिट अगर होता है तो एक इवेंट अगर हमें चाहिए हमारे डैशबोर्ड के अंदर, अगर हमें दिखाना है कि कौन से यूज़र्स ने कमिट किया है, और डैशबोर्ड के अंदर अगर कुछ हमें विजुअलाइजेशन वगैरह है, कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी इवेंट यहाँ पर हम चूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी इवेंट्स है गिटहब के अंदर जो होती है एक्टिविटीज़। तो देखिए ये रिपोजिटरीज़ है, अगर रिपोजिटरी कोई क्रिएट होती है तो उसके लिए भी हम जो वेब हुक है वो कर सकते हैं। देखिए स्टार वगैरह, किसने स्टार कर दिया रिपोजिटरी को, वो भी वेब हुक यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, एक वेब हुक को रजिस्टर करते हैं। ऑलराइट, सो अभी देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक वेब हुक जो है वो रजिस्टर किया है। यहाँ पर अगर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये मैंने रजिस्टर किया है। बेसिकली मैंने एक सिंपल सा डमी एप्लीकेशन बनाया है, इसका हम अभी डेमो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये वर्सल के ऊपर मैंने उसको होस्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये इसका एंड पॉइंट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, ज़्यादा करके जो भी वेब हुक्स होते हैं वो बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली एक पोस्ट एंड पॉइंट है जो मैंने बनाया है एक्सप्रेस के अंदर, वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर एप्लीकेशन जेसन मैंने सेलेक्ट किया है, और सेंड मी एवरीथिंग, अगर कोई भी इवेंट होती है तो मुझे सेंड करो इसका डेटा। ठीक है, ये बेसिकली हम कर रहे हैं। और यहाँ पर SSL वगैरह है, इसके बारे में अभी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीक्रेट भी यहाँ पर मैंने नहीं डाला हुआ है, वो भी ऑप्शनल होता है। अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो वो सीक्रेट हमें चाहिए होगा। जब भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे हमारा तो उसके अंदर सीक्रेट भी रखेंगे। और अभी यहाँ पर देख सकते हो ये जो एप्लीकेशन यहाँ पर मैंने होस्ट किया हुआ है, देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है, और इसके अंदर ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक वेब हुक मैंने यहाँ पर ट्रिगर किया था पहले ही। देखिए यहाँ पर ट्रिगर किया हुआ है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑलरेडी है। अभी मैं यहाँ पर जाऊँगा कोड के अंदर और यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं। ठीक है, सो ये मेरी फाइल है, देखिए इसको एडिट करते हैं और यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कमेंट मैंने निकाल दिया, ये मेरा चेंज है। तो यहाँ पर मैं इसको कमिट करूँगा। सो कुछ इसको मैसेज देते हैं, रिमूव कमेंट, आई हैव रिमूव्ड द कमेंट। ठीक है, ऐसा कुछ ये मैसेज दे दिया और अभी मैं कमिट करूँगा। ठीक है, ये डायरेक्टली हम गिटहब के अंदर कर रहे हैं।
अगर आप लोकली कर रहे हो और उसको पुश करते हो तो वो भी सेम इवेंट क्या होगी, ट्रिगर होगी। देखिए कमिट मैंने कर दिया। अभी चलते हैं सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर चलते हैं वेबहुक्स के अंदर और इसको मैं ओपन करता हूँ। रिसेंट डिलीवरीज़ के अंदर जाके देखेंगे तो आप देख सकते हो ये टाइम जो है 14:44 ये अभी का टाइम है और एक पुश इवेंट यहाँ पर ट्रिगर हमारी हो चुकी है। इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो सारी रिक्वेस्ट की डिटेल्स यहाँ पे हमें दिख रही है। देखिए ये एंड पॉइंट है जो हमने रजिस्टर किया था, मेथड उसकी पोस्ट है और ये पेलोड गिटहब ने हमें भेजा है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, इस रिक्वेस्ट के अंदर। अभी अगर मैं अपना एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, यहाँ पर एक ही है और रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ही मुझे दिख रहा है और इसका रीज़न है शायद ये वर्सल जो है ये हमारी जो हमारा जो सर्वर है उसको रिस्टार्ट करते रहता है, तो उसकी वजह से मैंने इसको मेमोरी के अंदर स्टोर किया है, तो वो जो पुराना जो ऑब्जेक्ट है वो शायद डिलीट हो चुका है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसको फिर से एक बार सेंड करता हूँ, रीडिलीवर करता हूँ बेसिकली। और अभी जाके अगर देखेंगे तो देखिए आप दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखोगे, ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन है रिपोजिटरी के बारे में और जो भी कमिट हमने किया था। देखिए कमिट का, देखिए ये ओनर की इन्फॉर्मेशन है और कमिट के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पर होगा, देखिए ये देखिए कमिट्स और ये हमारा मैसेज जो हमने लिखा था रिमूव कमेंट और ये डिस्क्रिप्शन जो था ये न्यू नया लाइन, ठीक है। वो एक ही मैसेज के अंदर दोनों जो फील्ड्स है वो आते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर गिटहब ने हमें कितनी इन्फॉर्मेशन भेजी है और इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे खुद के एप्लीकेशन के अंदर जो भी हमें डेटा दिखाना है वो हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसने काम कैसे किया, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक यूज़र है, यूज़र ने क्या किया, गिटहब के अंदर जाके एक वेबहुक रजिस्टर कर दिया और फिर हमने गिटहब के अंदर क्या किया, एक कमिट कर दिया, नया कमिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इवेंट हैपेंड, एक एक्टिविटी हो गई और फिर गिटहब ने क्या किया, जो हमने वेबहुक रजिस्टर किया था उसको कॉल कर दिया। देखिए उसको कॉल कर दिया, जैसे उसको कॉल करते हैं ये हमारा माय एप्लीकेशन है डैशबोर्ड जो आपने यहाँ पर देखा, देखिए ये वाला। तो यहाँ पर क्या किया, वेबहुक को कॉल कर दिया, तो वो हमारा एंड पॉइंट बेसिकली इस एप्लीकेशन के अंदर जाता है और जो डेटा है यहाँ से रिक्वेस्ट के साथ में हमें मिल गया और फिर ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उस डेटा के, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी, जिस टाइप का आपका एप्लीकेशन होगा। अगर यहाँ पर ये जो माय एप्लीकेशन है ये बेसिकली अगर ई कॉमर्स एप्लीकेशन होता था और गिटहब की जगह समझ लेते कि ये स्ट्राइप है या फिर कोई भी पेमेंट सिस्टम है, बाय द वे डिस्कॉर्ड के अंदर भी वेबहुक सिस्टम है। तो यहाँ पर ये अगर स्ट्राइप होता था तो ये हमें क्या करता था, जो भी ऑर्डर का पेमेंट का जो स्टेटस है वो यहाँ पर हमें सेंड करता था और हम उसको फिर प्रोसेस करते थे, ठीक है। इतना सा सिंपल है, ये बेसिकली वेबहुक्स होते हैं। अभी आप सोचोगे कि वेबहुक और रेस्ट एपीआईज इसमें क्या फ़र्क है फिर, क्योंकि यहाँ पर भी हम कॉल कर रहे हैं इसको एंड पॉइंट को। तो दोनों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़र्क है, वो हमें समझना होगा। जो रेस्ट एपीआईज होते हैं उसको क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं, ठीक है, डेटा गेट करने के लिए या फिर डेटा पोस्ट करने के लिए, जो भी है। लेकिन जो वेबहुक होता है उसको हम नहीं कॉल करते हैं, उसको जो सिस्टम के अंदर हमने रजिस्टर करके रखा है वो उसको कॉल करता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी एनालॉजी लेके समझते हैं। तो रेस्ट एपीआई के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, सर्वर पे कॉल करते हैं और पूछते हैं क्या नया डेटा है, क्या हाँ नया डेटा है। अगर नहीं है तो थोड़ी देर के बाद फिर से हमें कॉल करना होता है, पूछना होता है क्या नया डेटा है। लेकिन वेबहुक के अंदर क्या होता है ना, वेबहुक बोलता है कि एक बार मुझे रजिस्टर कर दो और उसके बाद जैसे ही कोई डेटा आएगा तो मैं आपको कॉल करूँगा, मैं खुद करूँगा, आपको फिर से बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये सिंपल सा डिफरेंस है रेस्ट एपीआई के और वेबहुक के अंदर, ठीक है। दोनों काम करते हैं एंड पॉइंट के ऊपर ही, ओके। तो ये जो हमने डेमो देखा बेसिकली ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए ये डायग्राम जो भी डेमो के अंदर हमने देखा ये इस तरह से काम किया। अभी जो हम डेमो एप्लीकेशन यहाँ पर बनाने वाले हैं, ये पूरा वेबहुक का सिस्टम, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे, बेसिकली एक गिटहब क्लोन,
ठीक है। उसके अंदर वो रिपोजिटरी वगैरह कुछ नहीं होगा, एक फॉर्म होगा जहाँ पर ये जो फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए वेबहुक्स के अंदर जाके ऐड वेबहुक्स, देखिए ये एक छोटा सा फॉर्म होगा हमारे एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर बेसिकली Node.js और रिएक्ट हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे उसके लिए, फॉर्म बनाने के लिए। और वहाँ पर यूज़र क्या करेगा, एक वेबहुक रजिस्टर करेगा, ठीक है। 5600 पोर्ट पे हम उसको रन करेंगे हमारे गिटहब क्लोन को, राइट। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी इवेंट, पुश इवेंट या फिर कमिट इवेंट, जैसे हमने यहाँ पर गिटहब के अंदर हुआ था वो जो पुश इवेंट कमिट इवेंट जो हमने की थी, यहाँ पर हमारे केस में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे उसको एमुलेट करेंगे, ठीक है। मिमिक करेंगे, मतलब एक कमिट इवेंट हो गई या फिर पुश इवेंट, उसको मिमिक करेंगे जैसे कि ये इवेंट हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, और एक एप्लीकेशन बनाएंगे Node.js के अंदर ही, जो हमारा हो सकता है डैशबोर्ड, कोई कस्टम डैशबोर्ड, ठीक है, जो कि हमारा 5601 पे हम इसको रन करेंगे। और बेसिकली जो रजिस्टर वेबहुक जहाँ पर जो एंड पॉइंट होगा वो होगा इस एप्लीकेशन का। हमारे डेमो के अंदर हमने जो देखा था वो यहाँ पर हमने डाला था ये वाला जो वर्सल के ऊपर है। तो इस केस में हमारा वर्सल वाला जो एप्लीकेशन है ये हमारा ये वाला एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम वेबहुक रजिस्टर करेंगे और उसके बाद एक इवेंट एमुलेट करेंगे, और जैसे ये इवेंट एमुलेट हो जाएगी तो ये वेबहुक हमारा जो रजिस्टर किया हुआ है वो कॉल हो जाएगा। और इस एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और जो डेटा है उसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सिंपल सा है, ये हमारा डेमो था और हम सिमिलर सा बनाने वाले हैं, लेकिन इस गिटहब की जगह, ओरिजिनल की जगह हम हमारा एक छोटा सा गिटहब क्लोन एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, जहाँ से ये वेबहुक सारे कॉल होने वाले हैं। तो इसको बिल्ड करने के बाद एग्जैक्टली आपको आइडिया आ जाएगी कि ये जो गिटहब है यहाँ पर वो अंदर से इंटरनली बेसिकली क्या कर रहा है इस इवेंट को कॉल करने के लिए, और कैसे डेटा वगैरह सेंड किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, एक हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस चाहिए होगा, राइट, वेबहुक रजिस्टर करने के लिए। तो हमारे इसके अंदर ये गिटहब क्लोन जो है ये बेसिकली दो पार्ट से बनेगा, एक हमारा फ्रंट एंड होगा और एक बैक एंड होगा। तो जो फ्रंट एंड है वो रिएक्ट में होगा, और ये हमारा वेबहुक का वीडियो है, प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने जो रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी बना के रखा है। थोड़ा सा टाइम सेव करेंगे, आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली क्या है उसके अंदर। नॉर्मल फॉर्म बनाया हुआ है और कोई एडवांस चीज़ उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लोकल होस्ट 3000 पे जाता हूँ तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा, देखिए यहाँ पर इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो ये हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रहा है, और आप देख सकते हो कि थोड़ा सा सिमिलर यहाँ पर जो हमारा इंटरफेस है वो है। देखिए वेबहुक URL, ये बेसिकली जो पेलोड URL यहाँ पर है, देखिए ये पेलोड URL। तो ये यहाँ पर हम रजिस्टर करेंगे, सीक्रेट जो भी हमारी सीक्रेट की होगी वो यहाँ पर इसके अंदर भेजेंगे, और यहाँ पर हम जो इवेंट्स है उसको सिलेक्ट करेंगे कि किस इवेंट के होने के बाद हमें हमारा जो वेबहुक है उसको ट्रिगर करना है, ठीक है। इस तरह से ये रजिस्टर करेंगे, और फिर इवेंट्स को एमुलेट करने के लिए, मिमिक करने के लिए मेरे पास 3 बटन्स हैं, ठीक है। अगर कमिट में दबाऊंगा तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कमिट इवेंट जो है वो मिमिक हो जाएगी, और उस इवेंट के लिए अगर कोई वेबहुक अगर रजिस्टर है तो वो जो वेबहुक है वो कॉल हो जाएगा। और हमारे दूसरे एप्लीकेशन के अंदर जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो और एक एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं, वहाँ पर जो भी डेटा है वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल 3 सर्विसेज हैं, 3 नहीं है 2 सर्विसेज है, एक तो गिटहब क्लोन और दूसरी हमारी डैशबोर्ड, ठीक है। तो इसको हम बनाने वाले हैं, लेकिन जो रिएक्ट का है इसका मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या है उसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉर्मल app.js हमारे पास एक कंपोनेंट मैंने बनाया हुआ है, और ये जो फॉर्म है बेसिकली वही है इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फॉर्म पूरा है, वेबहुक URL यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद सीक्रेट फील्ड है हमारे पास। ये सारी चीज़ें हमने सीखी है ऑलरेडी रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हम पूरा फोकस वेबहुक का जो सिस्टम है उसके ऊपर करेंगे। और यहाँ पर चेक बॉक्स है, ग्रुप है बेसिकली चेक बॉक्स का।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इवेंट लिस्ट नाम का मेरे पास एक लिस्ट है चेक बॉक्स की, उसको सिर्फ यहाँ पर लूप करके मैंने ये चेक बॉक्स जो है वो दिखाए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बटन है रजिस्टर वेब हुक, और उसके बाद हमारे पास एमुलेट इवेंट्स, ये जो नीचे आपको पार्ट दिख रहा है 3 बटन्स इसके अंदर दिखेंगे, वो भी बेसिकली हमने लूप करके ही इसको रेंडर किया हुआ है। अगर इसको देखेंगे इवेंट लिस्ट को, ये बेसिकली आप देख सकते हो हमारे पास एक एरे है और हर एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर एक टाइप की इवेंट है। ठीक है, उसके अंदर की है कमिट, ये बेसिकली की हमें चाहिए होगी क्योंकि हमारा जो बैकएंड होगा उसके अंदर एग्जैक्ट की से हमारी जो इवेंट है उसको एमुलेट करेंगे। ये टाइटल होगा सिर्फ डिस्प्ले कराने के लिए, ये डिस्प्ले कैसा होना चाहिए यूआई के ऊपर, उसके लिए ये फील्ड है। और चेक्ड, ये हमारे चेक बॉक्स के लिए है। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं तो देखिए इस तरह से ये काम करेगा। ओके, तो ये हमारा फ्रंट एंड है। अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, बैक एंड बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें एक एंड पॉइंट चाहिए होगा इस वेबहुक को रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, और अभी हमारी बात हो रही, हम अभी क्या बना रहे हैं, ये बना रहे। देखिए गिटहब क्लोन जो है, इसका जो फ्रंट एंड का पार्ट मैंने आपको अभी दिखा दिया, ये रिएक्ट का। अभी इसका बैक एंड भी तो चाहिए हमें, ये जो वेबहुक है उसको रजिस्टर करने के लिए, राइट। तो वो अभी हम बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है वेबहुक्स नाम का, और ये बिल्कुल एम्प्टी है। सबसे पहले तो हमें एक एक्सप्रेस ऐप बनाना है, बैक एंड हम बना रहे हैं। तो उसके लिए चलते हैं हमारे टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो क्लोन का जो बैक एंड है वो भी बनाएंगे, और जो हमारा डैशबोर्ड जो है, ये वाला जो आगे वाला है, वो भी इसी फोल्डर के अंदर बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और इसको नाम देते हैं वेबहुक या फिर गिटहब बैकएंड, हाँ ऐसे नाम देते हैं। उसके अंदर चलते हैं और सबसे पहले तो हमें एक नोड का प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर आपको करना है npm init-y, और ये काम करने के लिए आपके सिस्टम के ऊपर Node.js इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से आप जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अभी करेंगे एंटर, और ये हमारे लिए क्या करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो एक package.json फाइल हमारे लिए रेडी हो चुकी है। यहाँ पर जल्दी से क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट बनाते हैं हमारे सर्वर रन करने के लिए, और यहाँ पर करते हैं nodemon index.js। ठीक है, ये nodemon जो है इसको हमें इंस्टॉल करना होगा, और इंडेक्स फाइल जो है उसको भी हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं index.js, इसके अंदर हमारा कोड हम लिखेंगे, और अभी क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं npm install-d nodemon। ये dev डिपेंडेंसी है इसलिए -d मैंने लगाया है। और nodemon बेसिकली किसके लिए है कि जब भी कोई फाइल हम चेंज करेंगे तो हमें सर्वर रिस्टार्ट करने की मैनुअली ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, nodemon हमारे लिए वो रिस्टार्ट करेगा। ठीक है, ये हो चुका है। अभी इसके बाद और एक पैकेज हमें चाहिए होगा जो कि है एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेस का सर्वर है उसको बनाएंगे। सो वो आपको पता ही होगा कैसे हम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सप्रेस को क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे, सो एक्सप्रेस, और उसके बाद हमें करना है ऐप एक्सप्रेस को कॉल करके। देखिए इस तरह से हम नॉर्मली करते हैं। अभी इस ऐप जो वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सारी जो मेथड्स वगैरह है वो हमें मिल जाती हैं। सो यहाँ पर करेंगे app.listen, और सबसे पहले तो हमें पोर्ट देनी होती है कि कौन से पोर्ट के ऊपर ये एप्लीकेशन रन होने वाला है, और एक कॉल बैक। यहाँ पर कॉल बैक के अंदर सिर्फ लॉक करेंगे लिसनिंग ऑन पोर्ट, और यहाँ पर जो पोर्ट है उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे इस तरह से। अभी ये पोर्ट जो वेरिएबल है उसको हमें बनाना होगा। सो पोर्ट इसको करते हैं process डॉट env डॉट पोर्ट। अगर ये सिस्टम सेट नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 5600 पोर्ट जो है उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखिए गिटहब क्लोन बना रहे बैकएंड उसका, तो 5600 पे हम उसको रन करेंगे।
तो ये कुछ इस तरह से अभी ये हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और टर्मिनल में जाके करूँगा npm run dev। ओके, अब देख सकते हो लिसनिंग ऑन पोर्ट 5600। अभी जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है हमें एक एंड पॉइंट बनाना है वेबहुक को रजिस्टर करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर अगर रिएक्ट का एप्लीकेशन देखते हैं तो देखते हैं कि कौन सा एंड पॉइंट है वो। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं उसको। देखिए ये रहा /API/webhooks। ठीक है, ये बेसिकली एक पोस्ट मेथड हमारी होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको साइड में करते हैं और हम एक्सप्रेस के अंदर पोस्ट मेथड कुछ इस तरह से बनाते हैं /API/webhooks। ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट होगा। और यहाँ पर क्या करते हैं हम नॉर्मली इस तरह से कॉल बैक देते हैं। ये बेसिकली हमारा रिक्वेस्ट का हैंडलर है। ठीक है, और जैसे ही कोई इस एंड पॉइंट पे कॉल करेगा तो ये हमारा जो कॉल बैक है वो रन होने वाला है। अभी सबसे पहले यहाँ पर हमें रिसीव करना है क्या क्या डेटा हमारे फ्रंट एंड से आएगा, वो हमें रिसीव करना है। तो अगर यहाँ पर एक बार देख लेते हैं फिर से रिएक्ट का एप्लीकेशन, तो आप देख सकते हो कि देखिए इसके अंदर क्या क्या डेटा हम भेज रहे हैं। फॉर्म डेटा, इवेंट टाइप्स, बेसिकली ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये डेटा हम भेज रहे हैं। पेलोड URL जो हमने देखा था, जो भी हम हुक जो URL है उसको रजिस्टर करना चाहते हैं। सीक्रेट, आपकी जो सीक्रेट की है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। और इवेंट टाइप्स, ये जो हमारे चेक बॉक्सेस यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमारे एप्लीकेशन के अंदर, देखिए ये मल्टीपल चेक बॉक्सेस है, मतलब एक ही साथ में हम 2 इवेंट को भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक एरे होगा। ठीक है, और उसके अंदर बेसिकली क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। वो एरे वो बेसिकली इस तरह से होगा, कमिट, और अगर और कोई इवेंट है तो इस तरह से कुछ वो एरे दिखेगा। ठीक है, तो अभी हमें डेटा पता चल गया है। तो क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आएगा पेलोड URL, उसके बाद सीक्रेट हम रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद इवेंट टाइप्स, और ये कहाँ से मिलेगा हमें, ये मिलेगा request.body से। ये हमने ऑलरेडी सीखा है पहले, ये हमें पता है। इस तरह से हम जो भी बॉडी के ऊपर डेटा आता है उसको हम डिस्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, अभी ये होगा जेसन डेटा, क्योंकि फ्रंट एंड से हम जेसन डेटा भेज रहे। तो जेसन काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक्सप्रेस के अंदर एक मिडलवेयर जो है एक्सप्रेस का इनबिल्ट है, express.json, इस तरह से आपको कॉल करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से हम डेटा गेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मिडलवेयर भी हमने कॉल कर दिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट काम है वो ये है कि इसको हमें जो भी वेबहुक्स हमारे रजिस्टर हो रहे हैं उसको हमें किसी तरह से हमें स्टोर करना होगा सर्वर के ऊपर, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई एक्टिविटी हो जाती है, इवेंट हो जाती है, तो हमें वहाँ से जितने भी ऑलरेडी रजिस्टर वेबहुक्स है उनको हमें कॉल करना है। राइट, तो जो रियल एप्लीकेशन है उसके अंदर ये हम डेटा पूरा डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। जो भी आपके वेबहुक्स है वो आप आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंपल रखेंगे इसको। हम इसको यहाँ पर मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे। और ये मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे हो रहा है ये अगर आपको समझ में आता है तो डेटाबेस के अंदर स्टोर करना वो आपको तो आ ही जाएगा, क्योंकि वो इससे भी ईजी है। ओके, सो अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा डेटा स्टोर हो जाए, तो मेमोरी में हम करेंगे तो यहाँ पर एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना के जावास्क्रिप्ट का उसको हम स्टोर करेंगे। सो यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ, क्या नाम देते हैं, वेबहुक्स। हाँ, इस तरह से नाम दे सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट रहेगा और इसकी जो की होगी, ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल कीज़ होगी, वो बेसिकली आपका वो इवेंट का टाइप होगा। राइट, सो यहाँ पे अगर देखेंगे, मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ हमारे पास कौन सी कीज़ है। देखिए, कमिट है, पुश है और मर्ज है। राइट, 3 इवेंट्स है फिलहाल हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। सो सबसे पहले है कमिट, और उसके बाद है पुश,
ओके। और उसके बाद यहाँ पर और एक है, वो है मर्ज। ओके, ये 3 इवेंट्स हमारे यहाँ पर आ गए। अभी इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो बेसिकली हम बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे एम्प्टी एरे। ओके, एम्प्टी एरे इस तरह से। अभी इसके अंदर कौन सा डेटा हम स्टोर करने वाले हैं, बेसिकली जितने भी वेब हुक्स, अगर कमिट के लिए कोई हम वेब हुक रजिस्टर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कमिट के अंदर इस एरे के अंदर उस वेब हुक का डेटा बेसिकली हम स्टोर करेंगे। तो एक इवेंट के लिए मल्टीपल वेब हुक्स हो सकते हैं, राइट। इसके लिए हमने यहाँ पर एरे बनाया है और इस एरे के अंदर हमारे वेब हुक्स होंगे। तो वेब हुक बेसिकली एक ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। इस एरे के अंदर किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, पेलोड URL होगा, ठीक है, जो भी आपका URL रजिस्टर किया हुआ है। और उसके बाद और एक चीज़ होगी, वो होगी सीक्रेट, क्योंकि सीक्रेट भी हमें सेंड करना है जब भी हम पेलोड URL को कॉल करेंगे, तो वो होगा। तो बेसिकली इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हमारे होंगे इस एरे के अंदर, राइट। सो अभी यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर डेटा हमें स्टोर करना है, लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो इवेंट टाइप्स है वो एरे हैं, तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, हर एक इवेंट टाइप के लिए इस वेब हुक को हमें स्टोर करना होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसका एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हमें कमिट और पुश, राइट, 2 इवेंट टाइप्स मिलने वाले हैं। तो हमें जो भी यहाँ पर URL है और सीक्रेट है, वो हमें कमिट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट स्टोर करना पड़ेगा और पुश के अंदर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई पुश इवेंट होती है तो हम इसके अंदर जितने भी वेब हुक्स रजिस्टर है उसको बस लूप करके हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले तो इवेंट टाइप्स जो है उसको लूप लगाते हैं। इसके अंदर अगर 2 आते हैं जैसे कि कमिट और पुश, तो इसको अगर लूप करते हैं तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए इवेंट टाइप्स फॉर ईच लगाते हैं और इसके अंदर एक इवेंट टाइप हमें मिलेगा हर एक इटरेशन के ऊपर, राइट। ये फॉर ईच कैसे काम करता है आपको पता ही होगा। ये बेसिकली लूप है, एरे के ऊपर हम लगाते हैं इसको। तो ये इसके अंदर थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का, देखिए कमिट और यहाँ पर आ जाएगा पुश, इस तरह का एरे होगा, राइट। सो यहाँ पर इसके ऊपर हम इस एरे के ऊपर लूप लगा रहे हैं। तो पहले बार हमारे इवेंट टाइप होगा कमिट, दूसरे इटरेशन पे होगा पुश। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वेब हुक्स को लिखेंगे, यहाँ पर वेब हुक्स, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह से ब्रैकेट देंगे और इवेंट टाइप को यहाँ पर पास करेंगे। अभी होने वाला ये है कि पहले इटरेशन पे हम यहाँ पर कमिट पे हैं, तो ये एरे हमें यहाँ पर गेट हो जाएगा, देखिए डायनामिकली। और वो एरे है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक नया एलिमेंट पुश कर सकते हैं। तो नया एलिमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट हमें पास करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो क्या है, पेलोड URL, जिसकी वैल्यू होगी ये वाला वेरिएबल। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको पता ही होगा, ये ऐसा लिखने की जगह अगर ये दोनों सेम हैं तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो है सीक्रेट, देखिए सीक्रेट। तो यहाँ पर हम सीक्रेट पास करेंगे इस तरह से। बस ये जो कोड है ये क्या करेगा, हमारे लिए जो हमारा वेब हुक है उसको रजिस्टर करेगा, मतलब सिंपली हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारा डेटा स्टोर करेगा। और अगेन ये अगर रियल एप्लीकेशन है तो इसको आपको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। ये जो इन मेमोरी जो डेटा होता है वो आपका अगर सर्वर रिस्टार्ट हो जाता है तो ये पूरा जो डेटा है वो इरेज हो जाता है, ठीक है। और डेटाबेस क्या है, परसिस्टेंट है, तो वो डेटा सर्वर रिस्टार्ट भी होता है या फिर डेटाबेस भी अगर रिस्टार्ट हो जाता है तो भी डेटा क्या होता है, डिस्क के ऊपर परसिस्ट होता है। ओके, सो ये होने के बाद फाइनली यहाँ पर हमें भूलना नहीं है, रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पर सेंड स्टेटस करूँगा, देखिए रिसोर्स हमने क्रिएट किया है रिसोर्स, तो एक कन्वेंशन है कि 201 जो स्टेटस कोड है वो रिटर्न करना चाहिए, ठीक है।
सो हमने वेबहुक यहाँ पर एक रिसोर्स क्रिएट किया है, तो 201 क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। बस ये एंड पॉइंट हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट काम है वो ये है कि हमें जो नेक्स्ट वाला एंड पॉइंट है वो बनाना है, और वो बेसिकली है ये एमुलेट करने के लिए इवेंट को। ठीक है, एक एंड पॉइंट बनेगा और जो रिक्वेस्ट बॉडी होगी उसके अंदर हम सेंड करेंगे कि ये कौन सी वाली इवेंट हम एमुलेट करना चाहते हैं, कमिट, पुश, मर्ज। बेसिकली एमुलेट यहाँ पर कर रहा हूँ, जिन लोगों को पता नहीं, तो बेसिकली हम मिमिक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कमिट इवेंट हो गई तो उसको हम अभी मिमिक करेंगे। हमारे पास रियल फंक्शनलिटी नहीं है कमिट की, पुश की, मर्ज की, तो हमें इसको मिमिक करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर करते हैं app.post। ठीक है, ये भी पोस्ट इवेंट करते हैं इसको, सॉरी पोस्ट मेथड करते हैं, और यहाँ पर करते हैं /API, इसको नाम देते हैं इवेंट एमुलेट। ओके, आप इसको कुछ भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये इवेंट एमुलेट कर रहे हैं तो मैं इस तरह से इसको देता हूँ। और यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इस तरह से आएगा, और रिक्वेस्ट बॉडी से हमें दो चीज़ें रिसीव होने वाली है जो कि हम भेजेंगे हमारे फ्रंट एंड से। एक है टाइप, मतलब किस टाइप की इवेंट हम एमुलेट करना चाह रहे हैं, वो कमिट हो सकती है, वो पुश हो सकती है। और दूसरा है डेटा। ठीक है, डेटा मतलब जो भी हम हमारे वेबहुक के अंदर सेंड करने वाले हैं। तो अगर हमारा डेमो एग्जांपल अगर देखें, ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमें वेबहुक के अंदर जो डेटा रिसीव हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी गिटहब के अंदर ऑलरेडी डेटा है तो वहाँ से हमें मिल गया, लेकिन हमारा एप्लीकेशन क्लोन एप्लीकेशन है, हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे फ्रंट एंड रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर से ही जैसे इसके ऊपर क्लिक होता है तो कुछ डमी डेटा हम क्या करेंगे, उसके अंदर अपेंड करके सेंड करेंगे सर्वर पे, तो वही डेटा यहाँ पर हमें रिसीव होने वाला है। सो यहाँ पर करना है request.body, तो ये टाइप और डेटा हमें रिसीव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन का जो बिज़नेस लॉजिक है वो हो सकता है। ठीक है, तो बिज़नेस लॉजिक, ओके, अगर कमिट होता है तो कमिट का जो भी लॉजिक होगा ये यहाँ पर होगा। और जैसे कमिट कंप्लीट हो जाता है तो मैं यहाँ पर, देखिए काम करते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इवेंट को ट्रिगर करना होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि वेबहुक को कॉल करना होगा। ठीक है, वेबहुक कॉल वेबहुक ऐसे करते हैं इस तरह से। और ये होने के बाद फाइनली हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पर करते हैं सेंड स्टेटस करते हैं, और यहाँ पर करते हैं 200। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये हम एमुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर मिमिक कर रहे हैं, लेकिन रियल एप्लीकेशन में जो कमिट का लॉजिक है वो हो सकता है, या फिर पुश का लॉजिक जो है वो हो सकता है, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो ये होने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा वेबहुक है उसको ट्रिगर करना है, राइट। सो वेबहुक को ट्रिगर करने के लिए यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो वेबहुक्स होते हैं उसको एसिंक्रोनसली ट्रिगर किया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी रिक्वेस्ट चल रही है यहाँ पर, जब तक ये वेबहुक का कॉल एंड नहीं होता है तब तक हमें यहाँ पर रुकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बैकग्राउंड में एसिंक्रोनसली हमारे एप्लीकेशन के अंदर वो चलते रहेगा सर्वर पे। हमें क्या करना है, हमारा बिजनेस लॉजिक हो गया, उसके बाद तुरंत हमें क्या करना है, जो रिस्पॉन्स है वो यूज़र को रिटर्न करना है। और इसका और एक ये रीज़न है कि यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक इवेंट के लिए हो सकता है कि आपके 10, 15 या फिर 20 या फिर और भी बहुत सारे वेबहुक्स जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो क्या हमें यहाँ पर 20 रिक्वेस्ट करने तक क्या रुकना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं रुकना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो जितने भी वेबहुक्स होते हैं उसको हम एसिंक्रोनसली कॉल करते हैं। ठीक है, अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर किसी भी लॉजिक को अगर एसिंक्रोनस बनाना है तो यहाँ पर जो सेट टाइम आउट मेथड आती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर फंक्शन बोल सकते हो। सो यहाँ पर आपको लिखना है सेट टाइम आउट, और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। पहला पैरामीटर एक फंक्शन होता है, दूसरा पैरामीटर हमें यहाँ पर टाइम देना होता है कि कितना टाइम के बाद इसको स्टार्ट करना है। तो ये सेट टाइम आउट जब भी हम 0 रखेंगे, यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी 0 रखेंगे या फिर 1 सेकेंड रखेंगे,
सेट टाइम आउट है तो उसका कोड एसिंक्रोनसली रन होगा। ये हमने इवेंट लूप जब भी सीखा था उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो अभी इसके अंदर जो भी कोड रन होगा वो होगा आपका एसिंक्रोनस कोड, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर का ब्लॉक रन होने के लिए हमें यहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा, ये हमारा जाएगा बाद में रन होगा बैकग्राउंड में। यहाँ पर सबसे पहले हमें रिस्पॉन्स यूज़र को जाएगा, मतलब यूज़र को यहाँ पर वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर सिंपली हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये देखिए यहाँ पर है पूरा डेटा हमारा, ये हमारा डेटा बेस ही आप बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि कौन सी एक्टिविटी हमारी यहाँ पर हो रही है वो हमें देखना है। अगर कमिट हम एमुलेट कर रहे हैं तो कमिट का जो एरे है वो लेना है, उसको लूप करके फिर हमें एक एक जो वेबहुक है उसको कॉल करना है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर टाइप देखेंगे तो टाइप कुछ इस तरह का होगा। देखिए यहाँ पर अगर जाते हैं तो कमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम एक टाइप भेजेंगे जो कि होगा कमिट, ठीक है। तो वो जो स्ट्रिंग आएगी वो मैच करेगी इस टाइप से कमिट से, देखिए ऐसे आएगा ये फ्रंट एंड से। और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं और ये देखिए यहाँ पर मैंने कॉल किया है इसको /API/event-emulate, और इसका टाइप जो है वो बेसिकली की है, एक फंक्शन के अंदर रिसीव कर रहे हैं। और वो की यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए ये की है। तो ये किस तरह से दिख रही है यहाँ पर आप देख सकते हो, अपर केस में है पूरा कमिट पुश एंड मर्ज, और यहाँ पे जो हमारी कीज़ है सेम नाम से, राइट। सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमें गेट करना होगा कि कौन सा एरे हमें चाहिए एग्जैक्टली, राइट। जो टाइप की इवेंट होगी, कमिट होगा तो ये एरे चाहिए, पुश होगा तो ये वाला एरे। तो वेबहुक्स का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हम क्या करेंगे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट और वेबहुक लिस्ट, इसको नाम देते हैं इस वेरिएबल को। ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह से लिखूँगा और इसके ऊपर हमें वो इवेंट चाहिए। देखिए टाइप यहाँ पर हमें पास करना होगा। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर कमिट आ जाता है तो ये वाला एरे मिलेगा, पुश आता है तो ये वाला, सो एंड सो फोर्थ, राइट। सो अभी ये वेबहुक लिस्ट जो है ये बेसिकली एरे हमें होगा मिलेगा, तो इसके ऊपर हम लूप कर सकते हैं। तो लूप करने के लिए आप फॉर ईच यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक सिंपल फॉर लूप यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हो। और देखिए वेबहुक लिस्ट डॉट लेंथ, और यहाँ पर करना है i++, और इसके अंदर सबसे पहले तो URL गेट करेंगे क्योंकि लूप कर रहे हैं। तो अभी हमारा लूप हो रहा है देखिए इस एरे के ऊपर, और एरे के अंदर कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, राइट। सो हर एक इटरेशन पे हमें ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा इस टाइप का। तो इसमें से हमें ये वाला URL चाहिए और सीक्रेट चाहिए होगा। सो URL गेट करने के लिए करंट आइटम लेने के लिए फॉर लूप के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको इस तरह से करता हूँ। देखिए पेलोड URL, और यहाँ पर करते हैं वेबहुक लिस्ट i। इस तरह से अगर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए इस तरह से करेंगे तो हमें वेब हुक URL नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा जो वेबहुक है, करंट वेबहुक, ठीक है, उस एरे के अंदर जो भी इटरेशन के अंदर है। और इसके ऊपर से हम अभी गेट कर सकते हैं, देखिए पेलोड URL, सो वेबहुक इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी डिस्ट्रक्चरिंग हम यूज़ कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, और इसके अंदर से सीक्रेट हमें चाहिए तो ये ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वाला देखिए वो कुछ इस तरह से दिखेगा ऑब्जेक्ट, राइट। सो अभी देखते हैं हमने URL गेट कर दिया, सीक्रेट भी हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जो वेबहुक को कॉल करना है इसका मतलब क्या है, बेसिकली हमें एक HTTP रिक्वेस्ट करनी है। कहाँ पर करनी है, वो URL हमारे पास ऑलरेडी है। तो HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए नोड सर्वर के अंदर से हम नोड फेच एक आता है लाइब्रेरी, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्यों ना हम Axios यूज़ करें। यहाँ पर भी
एक्सियोस फ्रंट एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं और बैक एंड जो नोड एप्लीकेशंस होते हैं उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारा फोल्डर है देखिए यहाँ पर गिटहब बैकएंड, यहाँ पर करूँगा npm इंस्टॉल एक्सियोस, उसको इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ उसको, ठीक है। सो एक्सियोस, और यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह से हमें करना होता है। फ्रंट एंड पे हमने क्या किया था, वो ESM जो सिंटैक्स है वो यूज़ किया था, जैसे कि इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और हमारा यहाँ पे जो है वो अलग थोड़ा सा सिंटैक्स है, यहाँ पर हम रिक्वायर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप एक्सियोस को इंपोर्ट कर सकते हो। और अभी यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे कॉल करते हैं हम उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर मैं करूँगा देखिए एक्सियोस डॉट पोस्ट, आपको याद आया होगा कि जो हमारा वेब हुक होता है वो उसको हम पोस्ट मेथड बनाते हैं बेसिकली। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें URL देना होता है एक्सियोस के अंदर, आपको पता ही है। और जो दूसरा होता है वो बेसिकली आपका डेटा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो डेटा हमें यहाँ पर मिल रहा है, देखिए डेटा हमें कहाँ पर मिल रहा है, ये रहा डेटा। तो मैं डेटा को यहाँ पर इस तरह से पास करूँगा, देखिए डेटा। अभी तीसरा ऑप्शन भी इसके अंदर होता है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली एक्सियोस के जो ऑप्शंस होते हैं वो दे सकते हैं। सो यहाँ पर एक ऑप्शन है वो है हेडर्स, ठीक है। और हेडर्स के अंदर यहाँ पर हम हेडर्स पास कर सकते हैं कि कौन से हेडर्स हमें सेंड करने हैं। तो ये जो सीक्रेट है, मैं चाहता हूँ कि सीक्रेट जो हमारा है ना वो हेडर के अंदर चला जाए। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको हेडर जो है उसको एक नाम देते हैं, उसको करते हैं एक्स और सीक्रेट, ठीक है। यहाँ पर एक्स मैंने लगाया है, वो बेसिकली ऐसे कन्वेंशन के लिए लगाया है। आप सिर्फ सीक्रेट भी इसको नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम जो सीक्रेट है हमारा उसको पास करेंगे, ठीक है। अभी ये जो एक्सियोस होता है ये भी एसिंक्रोनस काम करता है, तो ये बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करता है हमें। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको अवेट कर सकते हैं। देखिए तो मैं क्या करूँगा, ये जो सेट टाइम आउट के अंदर जो फंक्शन है इसको करते हैं एसिंक, यहाँ पर कीवर्ड लगाते हैं और फिर यहाँ पर अवेट लिखेंगे। अभी यहाँ पर ध्यान से सुनिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, ठीक है। जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ये बहुत ही बेसिक लेवल पे है। अगर आप कोई प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके अंदर मतलब जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं यहाँ पर, ये कंसेप्ट कुछ इसी तरह से होगा, लेकिन उसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ों का ख्याल रखा होगा, जैसे कि एरर हैंडलिंग, ठीक है। ये एरर हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेब हुक्स के अंदर। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ट्राई कैच लगाना होगा, इस तरह से ट्राई कैच लगा सकते हैं, देखिए एरर, ठीक है। console.log करते हैं एरर जो भी आ रही है। लेकिन वेब हुक्स के अंदर एक फीचर होता है, बहुत सारी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करती है, और वो ये फीचर है कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर ट्राई करेगा एक बार रिक्वेस्ट सेंड करने का, लेकिन अगर जहाँ पर जिस सर्विस को ये रिक्वेस्ट कर रहा है वो सर्विस अगर डाउन होगी या फिर नेटवर्क एरर यहाँ पर आ जाती है कुछ भी, तो ये क्या करेगा, ये सेकंड ट्राई करेगा, रिट्राई करेगा बेसिकली। तो नॉर्मली क्या होता है कि 3 जो रिट्राई है वो नंबर होता है बहुत सारी सर्विसेज के अंदर। मतलब ये अगर कोई नेटवर्क एरर आती है तो ये 3 बार ट्राई करेगा ये कॉल करने का, ये वाला जो एंड पॉइंट है 3 बार, और तीसरे बार अगर एरर आती है तो फिर वो गिव अप करेगा, ठीक है। तो वो मैकेनिज़्म भी आपको यहाँ पर बनाना होगा, हम इसमें नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन उसको आप बहुत ही इजीली आप बना सकते हो। इसके अंदर मैसेज क्यू वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा जो URL है वो क्या उसमें एरर आई है, एरर आई है तो उसको रिट्राई करना है, सेम वाला कॉल हमें करना है, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है वेब हुक के अंदर। और यहाँ पर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए इसी हैंडलर के अंदर हम सेट टाइम आउट लगा के यहाँ पर ही हम कॉल कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस होते हैं ना, उसके अंदर इस तरह से नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे वेब हुक्स है उसके लिए एक अलग से सर्विस हो सकती है, ठीक है। वो अलग से सर्विस हो सकती है, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ थोड़ा, ठीक है। समझ लेते हैं कि देखिए इसको मैं कॉपी करूँगा, ये देखिए यहाँ पे हमारी जो इवेंट है वो आई थी, राइट। यहाँ पे इवेंट आई थी,
मतलब हमने एमिट की थी, और यहाँ पर हो सकती है कि एक वेब हुक सर्विस हो, ठीक है। अगर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है तो उसमें तो होता ही है ऐसे, तो यहाँ पर वेब हुक सर्विस इसको नाम देते हैं। और इनके बीच में क्या होता है ना, इनके बीच में क्या किया जाता है, मैसेज ब्रोकर यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। मैसेज ब्रोकर, ठीक है, इसको याद रखना है आपको, मैसेज ब्रोकर। जैसे कि रैबिट MQ हो सकता है, या फिर अपाचे काफका हो सकता है, इस टाइप के ब्रोकर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हम इसको बोल सकते हो कि जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए आपको कोड के अंदर एक बार फिर से दिखाता हूँ, जो सेट टाइम आउट यहाँ पर जो हमने लगाया है, इस तरह से एप्लीकेशन के कोड के अंदर नहीं किया जाता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और अगेन ये छोटे एप्लीकेशन के लिए ये जो हमने किया है ना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एप्लीकेशन आपका बड़ा है, माइक्रो सर्विसेज है, तो वहाँ पे उसको यहाँ पर करने की जगह उसको मूव किया जाता है आपके इस वेब हुक सर्विस के अंदर। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस जगह पर सिर्फ हम क्या करेंगे, एक मैसेज पुश करेंगे इस ब्रोकर के अंदर, ठीक है। एक मैसेज पुश करेंगे जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि कहाँ पे कौन सा वेब हुक कॉल करना है, कौन सा URL वगैरह है, ठीक है। यहाँ से मैसेज पुश होगा, और फिर ये जो वेब सर्विस है उसको सब्सक्राइब करी होगी, तो वो क्या होगा, तुरंत इसको वो मैसेज मिल जाएगा, और यहाँ पर वो जो सेंडिंग का काम जो हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारे इसी एप्लीकेशन के अंदर, वो अलग सर्विस के अंदर होगा, ठीक है। तो ये बड़े एप्लीकेशन के अंदर कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पर इस वेब सर्विस के और भी इंस्टेंसेस हो सकते हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस अगर स्केल कर रहे हैं हम। और फिर ये जो सारी सर्विसेज है, यहाँ से मैसेज 1 by 1 करके यहाँ पर पूरे सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उस तरह से ये काम हो रहा है। अभी भी ये एसिंक्रोनस हो रहा है क्योंकि हम मैसेज ब्रोकर के अंदर डाल रहे, क्यू कर रहे हैं उसको, लेकिन ये एप्लीकेशन के बाहर हो रहा है, एक सेपरेट एप्लीकेशन के अंदर, ऐसे बोल सकते हो आप। हमारे इस केस में ये काफ़ी सही है, हमारा छोटा डेमो एप्लीकेशन है, ठीक है। ओके, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी यहाँ पर एक बार फिर से कोड देखते हैं कि क्या हमने यहाँ पर छोड़ा है। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये अभी ठीक है, ये काम करना चाहिए। अभी एक चीज़ मैं और चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर क्यों ना हम एक डेमो यहाँ पर एंड पॉइंट बनाते हैं, सिर्फ हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए कि क्या डेटा स्टोर हो रहा है। प्रोडक्शन में आपको बिल्कुल ऐसा वाला एंड पॉइंट नहीं बनाना है, याद रखना है, ठीक है। डोंट डू दिस इन प्रोडक्शन, ये बहुत डेंजर हो सकता है, क्योंकि अगर वो एंड पॉइंट अगर पब्लिक होगा, अगर किसी के हाथ में लग जाएगा तो कोई भी आपका डेटा देख सकता है। ये सिर्फ हम हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा इजी होने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर करते हैं गेट रिक्वेस्ट, और इसको देते हैं, देखिए /API/DB इसको नाम देते हैं। और अगेन हमारा DB मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट स्टोर किया है, ओके। सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, res.json, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न करना है। और अगेन ये हमने क्यों किया है, ये बस हमें चेक करने के लिए कि क्या डेटा स्टोर हो रहा है उसके अंदर, वो देखने के लिए, राइट। ओके, सेव करते हैं इसको। और यहाँ पे अगर रिएक्ट को हम देखेंगे तो ये दोनों एंड पॉइंट्स जो है ये ऑलरेडी मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। देखिए, ये सबमिट होने के बाद जो फॉर्म हमारा है, सबमिट होने के बाद /API/webhooks जो है वो एंड पॉइंट जो पहले हमने बनाया उसके ऊपर ये हो रहा है सेंड। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए जो इवेंट हम एमुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये बटन क्लिक होने के बाद ये मेथड में कॉल कर रहा हूँ रिएक्ट के अंदर, और यहाँ पर ये अभी जो हमने एंड पॉइंट बनाया लास्ट उसको कॉल कर रहे हैं। टाइप मतलब वो कमिट या फिर पुश इवेंट का टाइप। और ये मैं इसकी बात कर रहा था, देखिए ये डमी डेटा हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं, कुछ भी सेंड कर सकते हो। यहाँ पे मैं इवेंट टाइप सेंड कर रहा हूँ, और एक प्रॉपर्टी सेंड कर रहा हूँ इनिशिएटर, जो कि हमने यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है, ओके। तो अभी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक वेब हुक क्रिएट करेंगे, ठीक है, और कॉल करके देखते हैं कि क्या वो DB जो हमने बनाया था एंड पॉइंट उसके अंदर क्या वो स्टोर हो रहा है। ओके, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं।
तो सबसे पहले तो चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, राइट। सो यहाँ पर देखिए हमने ये यहाँ पर रहा, अभी यहाँ पर ऐड करते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, देखिए कहाँ पर हम कर रहे हैं। package.json के अंदर हमें यहाँ पर चेंज करना होगा, ये हमारी सर्विस है 5600 पे किया है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो हाँ ये देखिए GitHub clone 5600, राइट। तो ये बेसिकली प्रॉक्सी है, रिएक्ट के अंदर आपको पता ही होगा, इस तरह से आप प्रॉक्सी कर सकते हो डेवलपमेंट के अंदर। बैकएंड का URL यहाँ पर आपको देना होता है बेसिकली, तो यहाँ पे वो ऐड होके जाएगा। ओके, सो यहाँ पे सब ओके है, चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और वेब हुक URL, ये बेसिकली कौन सा URL होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये URL होगा आपके इस जो आपका जो खुद का सर्विस है, डैशबोर्ड सर्विस, वहाँ पे इसका डेटा प्रोसेस होगा, मतलब इस एप्लीकेशन का वो URL होगा, कोई तो एंड पॉइंट होगा जो कि हम यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं, राइट। बाद में GitHub इसको कॉल करता है, मतलब यहाँ पर ये रिक्वेस्ट हमें मिल जाती है। तो हमने ये एप्लीकेशन अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन समझ के चलते हैं कि ये 5601 के ऊपर है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर करते हैं HTTP localhost और यहाँ पर करते हैं 5601 पे वो चलेगा। और इसको कुछ तो नाम देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, गेट इन्फो ऐसा कुछ देते हैं। इस टाइप का एंड पॉइंट हम बनाएंगे वो नए सर्विस के अंदर, जो कि नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा हो गया वेबहुक URL। सीक्रेट को करते हैं सुपर सीक्रेट, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी रिक्वेस्ट है वो जाए कौन सी वाली, मर्ज वाली और पुश, मतलब पुश अगर होता है या फिर मर्ज होता है तब इस एंड पॉइंट को कॉल करो और वो डेटा भेजो जो हमने हार्ड कोड किया हुआ है हमारे फ्रंट एंड के अंदर। ओके, ट्राई करते हैं। इसका जो नेटवर्क टैब है उसको भी मैं ओपन करता हूँ। देखिए अभी करते हैं रजिस्टर और कुछ तो एरर आ चुकी है, प्रॉक्सी एरर। ओके, एक काम करते हैं, जो एप्लीकेशन में इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमने package.json चेंज किया है। ये रिएक्ट एप्लीकेशन मैंने रिस्टार्ट कर दिया। देखिए ये फिर से मैं इसको जल्दी से कॉपी करता हूँ URL, क्योंकि अभी रिफ़्रेश होने वाला है। ये देखो, ओके, पेस्ट करता हूँ सुपर सीक्रेट। ओके, पुश और मर्ज को हम रजिस्टर करेंगे और अभी करते हैं रजिस्टर। और आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, मतलब काम हो रहा है। देखिए ये पेलोड हमने भेजा है, देखिए पेलोड URL जो कि हमारा यहाँ पर डाला था, सीक्रेट हमारा ये सीक्रेट, और इवेंट टाइप्स जो है हमने 2 सिलेक्ट किए थे, पुश और मर्ज। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक एरे भेजा है जिसके अंदर पुश और मर्ज है अपर केस में। अभी जो डेटा DB का जो हमने एंड पॉइंट बनाया है चेक करने के लिए कि डेटा हमारा स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर इंसोमनिया मैंने ओपन किया है। कोई भी HTTP क्लाइंट आप ओपन कर सकते हो, अगर आपके पास पोस्टमैन है उसके अंदर देख सकते हो, या फिर आजकल तो VS कोड के अंदर वो एक्सटेंशन आ जाता है, VS कोड के अंदर से ही आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये इंसोमनिया मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसको ही यूज़ करता हूँ। तो गेट रिक्वेस्ट, देखिए ये /API/DB हमने एंड पॉइंट बनाया है, सेंड करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो सेम ऑब्जेक्ट हमें मिला जो हमारा डेटाबेस है बैकएंड पे, ये वाला। देखिए ये नहीं, यहाँ पर इसको करते हैं ये वाला, देखिए वेबहुक कमिट पुश मर्ज। आप देख सकते हो इसके अंदर कमिट पुश मर्ज है, लेकिन कमिट के लिए हमने कोई भी वेबहुक अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने जो ये वाला वेबहुक रजिस्टर किया था वो किया था पुश और मर्ज के लिए। तो आप देख सकते हो पुश का जो एरे है उसके अंदर वो जो पेलोड URL और सीक्रेट है वो दोनों स्टोर हो गए, और मर्ज भी हमने किया था, देखिए मर्ज के लिए भी किया था, तो वो सेम ऑब्जेक्ट इसके अंदर भी स्टोर हो गया, राइट, जो कि हमें चाहिए। तो अभी क्या होगा, अभी हमारे सर्वर के ऊपर जब भी इनमें से कोई भी एक्टिविटी हो जाएगी, अगर पुश होती है तो वो ये एरे गेट करेगा
इसको लूप करेगा। हमने ये खुद लॉजिक लिखा है यहाँ पर, आपको याद होगा अभी। देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए, इसको लूप करेगा ये, और उसके अंदर से हर एक यूआरएल के ऊपर ये कॉल करेगा। तो इसके अंदर से ये यूआरएल लेगा और एक HTTP कॉल करेगा, हेडर के अंदर ये सीक्रेट भी भेजेगा और साथ में डेटा भी भेजेगा जो हमने फ्रंट एंड से गेट किया है। देखिए मतलब हमारा डेटा तो स्टोर हो रहा है। और एक बार और एक डेटा यहाँ पर ट्राई करते हैं, कमिट के लिए करते हैं। अभी देखिए कमिट, और यूआरएल सेम रखते हैं और सीक्रेट भी सेम रखते हैं, रजिस्टर करते हैं, और मैं फिर से यहाँ पर DB को फेच करूँगा। तो अभी आप देख सकते हो कि कमिट के अंदर भी ये वाला ऑब्जेक्ट आ चुका है। ऑलराइट, तो हमारी ये वाली जो सर्विस है, अभी देखिए ये वाली जो सर्विस है, ये गिटहब क्लोन वाली, ये कंप्लीट हो चुकी है। अभी अगर मैं इसको जो इवेंट है यहाँ से मैं देखिए यहाँ पे कमिट पुश मर्ज करके मिमिक भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेकंड वाली सर्विस है, जो डेटाबेस नहीं, डैशबोर्ड सर्विस है, वो अभी तक रेडी नहीं है। लेकिन उसके लिए हमने यूआरएल ऑलरेडी हमारे लोकल DB के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो वो सर्विस नहीं होगी तो वहाँ पर वो 404 की एरर आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारी जो ये वाली सर्विस है ना 5601, उसको बनाते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, ये जो इवेंट्स है उसको एमुलेट करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं ये नई वाली सर्विस कैसे बनानी है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और एक फ़ोल्डर में बाहर जाता हूँ। तो हम फिर से आ चुके हैं वेबहुक्स के जो हमारा मेन फोल्डर है उसके अंदर, और यहाँ पर हम वो जो दूसरी सर्विस है उसको क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए एक फ़ोल्डर बनाते हैं। उसको नाम देते हैं कस्टम डैशबोर्ड बैकएंड। ठीक है, इस तरह से, और इसके अंदर जाते हैं, CD करते हैं उसके अंदर। और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें करना है init-y, एक नोड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और इसको हम कोड एडिटर के अंदर ओपन करते हैं। कोड डॉट देके ये VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, और package.json इसके अंदर है फ़िलहाल के लिए। यहाँ पर जल्दी से एक फ़ाइल बनाते हैं index.js, इसके अंदर हमारा सर्वर हम बनाएंगे, और इसी के साथ में यहाँ पर आते हैं, और ये जो टेस्ट स्क्रिप्ट है इसको करते हैं dev, और यहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर करते हैं node mon index.js। ठीक है, node mon की मदद से इसको रन करेंगे। तो हमें डिपेंडेंसी चाहिए होगी, यहाँ पर जाते हैं npm install node mon, dev डिपेंडेंसी है इसलिए -d, और इसके बाद और एक चाहिए हमें डिपेंडेंसी, वो है express, npm install express। ठीक है, और अभी क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले करते हैं const express require express, और उसके बाद करते हैं const app, और इसके अंदर बेसिकली एक्सप्रेस का हम एक्सप्रेस को कॉल करेंगे। सो ये ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, और यहाँ पर करते हैं पोर्ट हमें चाहिए, सो process.env.port, नहीं तो हम क्या करेंगे 5601 पे, है ना। ये जो एड्रेस है यहाँ पर हमने वेबहुक जो है वो हमारा रजिस्टर किया है, और वहाँ पर ये पोर्ट मेंशन की है। सो अभी करेंगे apt.listen, और यहाँ पर पोर्ट पास करेंगे। सेकेंड पैरामीटर होगा, यहाँ पर करते हैं इस तरह से console.log, और देखिए टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर करेंगे लिसनिंग ऑन पोर्ट, और ये पोर्ट लिख देते हैं यहाँ पर। ये सर्वर हमारा रेडी हो चुका है, इसको रन करते हैं npm run dev। ओके, लिसनिंग ऑन पोर्ट 5601 आप देख ही सकते हो यहाँ पर। अभी यहाँ पर हमें एक एंड पॉइंट बनाना है जो कि हमने रजिस्टर किया है। यहाँ पर अगर आते हैं तो आप देख सकते हो कि ये एंड पॉइंट है। देखिए यहाँ पर पोर्ट 5601 जहाँ पर हमने अभी सर्विस बनाई है,
और वो होगा हमारा गिट इन्फो नाम से एंड पॉइंट, ठीक है। ये पोस्ट होगा, पोस्ट, क्योंकि आपको याद होगा हमने पोस्ट मेथड यूज़ की है। यहाँ पर अगर देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए एक्सियोस पोस्ट है, ठीक है। चलो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं ऐप डॉट पोस्ट और यूआरएल होगा गेट इन्फो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर करेंगे इस तरह से, ये हमारा हैंडलर। और जेसन डेटा गेट करने के लिए आपको पता है यहाँ पर क्या करना होता है, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। ओके, अभी जो भी डेटा हमें रिसीव होगा, जो पहली वाली सर्विस है वो ये वाला एंड पॉइंट कॉल करने वाली है। जैसे कोई इवेंट होती है, कमिट या फिर पुश या फिर मर्ज, तो यहाँ पर हमें वो डेटा रिसीव करना है। और सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी मैं मेमोरी में स्टोर कर रहा हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। सो यहाँ पर आते हैं और एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं मैसेजेस, ठीक है। ये एरे होगा, जो भी डेटा आएगा मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, पुश करने वाला हूँ। सो सबसे पहले गेट करते हैं डेटा को। सो एक बार हमें जो दूसरी सर्विस है वो देखना होगा, तो यहाँ पर आते हैं और जो डेटा है हमारा वो बेसिकली क्या है, देखिए डेटा जो हमारे फ्रंट एंड से आ रहा है वो सीधा हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। सो चलते हैं फिर से और यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर करते हैं डेटा इस तरह से, और वो हमें मिलेगा रेक डॉट बॉडी, मतलब पूरी बॉडी जो है वही हम स्टोर करेंगे इसके अंदर। तो सिंपली यहाँ पर अभी क्या करना है, मैसेजेस डॉट पुश और डेटा, बस इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको हम पास करेंगे। और फाइनली क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस 200 करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेटस हम 200 सेंड कर रहे हैं, इससे वो वेबहुक समझ जाएगा कि ये जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर कुछ एरर आती है, तो मैंने जैसे कि आपको बोला है कि एरर आती है तो रिट्राई का फीचर आपको डालना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ तो मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। एरर आती है तो फिर 1 2 3 बार आप रिट्राई कर सकते हो। तो इस केस में यहाँ पर मैं 200 पुश रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितना भी डेटा आएगा तो ये इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और एक एंड पॉइंट बनाते हैं सिर्फ ये डेटा देखने के लिए। सो मैं करूँगा गेट और होम पेज का रखते हैं इसका, ठीक है, स्लैश मतलब होम पेज। और यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ पर लिखना है हमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पर करते हैं जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। और ये जो मैसेजेस का एरे जो है उसको ही हम हमारे ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले करेंगे। जैसे कोई ये स्लैश ब्राउज़र में डालेगा, मतलब होम पेज के ऊपर आएगा तो ये उसको दिखेगा, ठीक है। ओके, तो अभी इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने इंसोम्निया के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डेटा है या नहीं है। देखिए डेटा है, कमिट पुश और मर्ज तीनों के लिए है। और ये आप देख सकते हो कि जो अभी अभी हमने एंड पॉइंट बनाया है ये सेम एंड पॉइंट है, ओके। सो अभी क्या करेंगे, हम एक जो इवेंट है उसको हम मिमिक करेंगे या फिर एमुलेट करेंगे जो हमने बटन लगाए हैं। तो यहाँ पर आते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बटन से नीचे यहाँ पर अभी क्या करते हैं, कमिट के ऊपर सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कमिट और एक बार देख लेते हैं कि ये सक्सेसफुली हो चुका है। देखिए डेटा टाइप तो कमिट है और ये जो डेटा है ये हमारा दूसरे सर्विस के ऊपर सेंड होने वाला है। तो डेटा देखिए इवेंट टाइप कमिट इनिशिएटर राकेश के, ओके। तो ये ओके दिखा रहा है, मतलब हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है। अभी हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर मैं ओपन करूँगा लोकल होस्ट 5601, एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो एरे हम स्टोर कर रहे हैं जिसके अंदर सारे मैसेजेस, वो हमारा एक यहाँ पर दिख रहा है। और वो डेटा हमने जो सेंड किया था, यहाँ पर फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये जो डेटा ऑब्जेक्ट है ये पूरा देखिए इवेंट टाइप और इनिशिएटर, उसको ही हम स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एरे के अंदर यहाँ पर दिख रहा है। मतलब
यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है इसके अंदर, ये थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने हमारा जो वेब हुक है उसको रजिस्टर किया था, लेकिन ये जो हमारा कस्टम एडमिन डैशबोर्ड है ये आप देख सकते हो कि कैसे अभी इंटीग्रेट हो चुका है हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर कोई भी अगर इवेंट हो जाती है जो भी हमने रजिस्टर की है, वो कुछ भी एक्टिविटी हो जाती है तो हमारे डैशबोर्ड के अंदर ऑटोमेटिक डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये पावर है वेब हुक का। अभी एक बार फिर से चलते हैं और कोई यहाँ पर ट्रिगर करके देखते हैं। देखिए मर्ज के लिए हमारे पास है, मर्ज के लिए भी हमने एक रजिस्टर करके रखा है, तो इसको ट्रिगर करते हैं। देखिए ये टाइप मर्ज हो गया और डेटा सेम डेटा हम भेज रहे हैं। और यहाँ पर जाके अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए अभी और एक हमें इसके अंदर दिखेगा। देखिए कितना पावरफुल है ये, कैसा इंटीग्रेशन हो चुका है ये हमारे कस्टम डैशबोर्ड के अंदर। तो सेम यही टेक्निक यूज़ की जाती है जो भी वेब हुक्स यूज़ किए जाते हैं बड़े बड़े सर्विसेज के अंदर। आपका स्ट्राइप पेमेंट गेटवे हो गया है, इसी तरह से आपका डिस्कॉर्ड हो गया, और बहुत बहुत जो ई कॉमर्स शॉपिफाई वगैरह है उनके भी बहुत सारे वेब हुक्स होते हैं। तो उसको यूज़ करके हम अपनी सर्विस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक काम इसके अंदर बचा है, वो है सीक्रेट। आपको याद है हम सीक्रेट भेज रहे हैं, तो वो सीक्रेट हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि अगर सीक्रेट बराबर नहीं है तो हमें ये रिक्वेस्ट क्या करनी है, रिजेक्ट करनी है। तो वो कैसे करेंगे, अभी ये सीक्रेट क्या कर रहा है, जब भी हम वेब हुक कॉल कर रहे हैं तो उसके साथ में ये हेडर के अंदर सीक्रेट भेज रहा है। तो उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। देखिए console.log request.headers, ठीक है, कंसोल में लॉग करके देखते हैं कि क्या हेडर हमें मिल रहा है। यहाँ पर चलते हैं, फिर से यहाँ पर मैं पुश करता हूँ अभी नई इवेंट, और चलते हैं टर्मिनल के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखिए ये सारे हेडर्स जो है हमारे रिक्वेस्ट के अंदर वो मिल रहे हैं हमें, और इसके अंदर जो हमने एक कस्टम हेडर ऐड किया था एक्स सीक्रेट, वो भी इसके साथ में आ रहा है। तो अभी हमारा काम क्या है, इसको बस चेक करना है। वो अगर सुपर सीक्रेट नहीं होगा तो बस हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे रिक्वेस्ट को। तो वो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर चेक कर सकते हो इफ़ रेक हेडर, और उसके अंदर वो चेक कर सकते हो इफ़ लगा के। लेकिन एक्सप्रेस के अंदर इस टाइप के काम के लिए जब भी हमें रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना होता है और हैंडलर के अंदर रिक्वेस्ट जाने से पहले अगर कुछ प्रोसेस करनी होती है तो हम यहाँ पर मिडलवेयर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आते हैं, यहाँ पर एक मिडलवेयर बनाते हैं और इसको करते हैं ऑथ मिडलवेयर इसको नाम देते हैं। ठीक है, और ये मिडलवेयर एक्सप्रेस जेएस के अंदर एक नॉर्मल फंक्शन होती है जिसके अंदर हमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ये 3 पैरामीटर्स रिसीव हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है, नेक्स्ट को आपको कॉल करना है लास्ट में, नहीं तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर हैंग हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो गेट करेंगे हेडर्स रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक्स सीक्रेट नाम का हेडर है। तो आप देख सकते हो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं इसको, तो उसको गेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर करते हैं सीक्रेट हेडर, इसको नाम देते हैं, और ये हमें मिलेगा हेडर्स के ऊपर। अभी ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये डैश अलाउ नहीं होता है, ये उसको एज अ माइनस ले लेता है, माइनस का साइन। तो हम क्या करेंगे, डॉट सिंटैक्स की बजाय हम ये ब्रैकेट सिंटैक्स यूज़ करेंगे, लेकिन इसको हमें कोट्स के अंदर डालना होगा इस तरह से। ठीक है, और अभी ये सीक्रेट हेडर जो है ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ सीक्रेट हेडर अगर नॉट इक्वल टू सुपर सीक्रेट। ठीक है, अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, ये सीक्रेट जो है इस तरह से कोड में हम कभी भी रखते नहीं, राइट। ये सीक्रेट होता है, ये सुपर सीक्रेट है, इसको ऐसे नहीं रख सकते। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आप env के अंदर डाल सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक
.env फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर करते हैं वेब हुक सीक्रेट और इसको मैं यहाँ पर डालूँगा सुपर सीक्रेट, ठीक है। और अभी यहाँ पर क्या करेंगे, process.env डॉट और इसके ऊपर हमें करना है वो जो हमने बनाया यहाँ पर वेब हुक सीक्रेट, ठीक है। इसको यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। अभी ये इस तरह से काम नहीं करेगा, उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा। तो आइटम के अंदर चलते हैं, इसको मैं सर्वर को बंद कर लेता हूँ और यहाँ पर इंस्टॉल करना है हमें npm install .env। ये .env पैकेज है जो कि हमें इस तरह से .env फाइल बना के फिर उसके अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर हम एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। रन करते हैं इसको, लेकिन ये अभी भी काम करेगा नहीं, आपको और एक स्टेप यहाँ पर करनी होती है। आपको आना है सबसे ऊपर और यहाँ पर करना है कॉन्स्ट, या फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा रिक्वायर कर सकते हो। देखिए require.env और ये एक ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर config नाम की जो मेथड है वो आप कॉल कर सकते हो बस। अभी ये पैकेज जो है ये हमारे लिए पूरे जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर इंजेक्ट करेगा और उसको हम गेट कर पाएंगे process.env यहाँ पर लगा के और आगे जो भी अपना वेरिएबल है उसका नाम। ओके, सो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सीक्रेट हेडर जो हमें रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है वो अगर हमारे सीक्रेट के बराबर नहीं है, इसका मतलब जो यूज़र ने रिक्वेस्ट की है वो इनवैलिड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स और यहाँ से सेंड स्टेटस करेंगे और सेंड स्टेटस यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 401 कर सकते हैं या फिर 403 कर सकते हैं। यहाँ पर हम 401 करेंगे क्योंकि अलाउड नहीं है, अनऑथेंटिकेटेड, इसको हम जो करार है वो देके रिटर्न करेंगे, ठीक है। और अगर इसके इफ़ कंडीशन के अंदर आता नहीं, मतलब सीक्रेट वो मैच हो जाता है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट, मतलब आगे का काम चालू कर दीजिए। इसके आगे क्या है, इसके आगे है हमारा हैंडलर, ठीक है, चेन के अंदर इस मिडलवेयर के। सो अभी ये मिडलवेयर हमारा रेडी हो चुका है, इसको हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से एज ए सेकंड पैरामीटर इसको दे सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सो अभी ये हमारा रेडी हो चुका है। मैं क्या करूँगा, एक बार फिर से चलते हैं हमारे यहाँ पर और डेटाबेस चेक करते हैं। अभी भी हमारे पास तीनों जो रजिस्टर्ड वेब हुक्स है वो है और यहाँ पर सुपर सीक्रेट जो है वो मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर आते हैं, एक बार फिर से मर्ज में करूँगा एक और इवेंट और चलते हैं ब्राउज़र में, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक ही दिखेगी क्योंकि हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है। तो ये अभी जो की थी हमने, ये हमें दिख रही है, ठीक है। बाकी की वो इरेज हो गई जो, क्योंकि सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो चुका है। रियल एप्लीकेशन के अंदर आप इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करोगे, इस तरह से एरे के अंदर स्टोर नहीं करना है, ओके। और बाद में डेटाबेस से गेट करके आप उसके ऊपर जो भी प्रोसेस करना है, आपके डैशबोर्ड के अंदर दिखाना है, कुछ भी आप कर सकते हो, ओके। अभी वो जो सीक्रेट का काम है वो एक बार चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर और एक नया वेब हुक जो है वो रजिस्टर करता हूँ और इस बार जो सुपर सीक्रेट है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको लिखते हैं सीक्रेट, ठीक है। हमारा वहाँ पे क्या चाहिए, सुपर सीक्रेट, वो स्ट्रिंग चाहिए, वो नहीं है तो हमारी रिक्वेस्ट नहीं जानी चाहिए, मतलब कोई भी नया मैसेज जो है वो रजिस्टर नहीं होगा, वो रिसीव नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर पुश करता हूँ, पुश जो इवेंट है उसको रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर। तो एक बार यहाँ पर देखते हैं सेंड, और आप देख सकते हो पुश के अंदर अभी हमारे पास 2 वेब हुक्स रजिस्टर हो चुके हैं, मतलब हमारी 2 रिक्वेस्ट चली जाएगी अगर ऑलराइट, मतलब हमारी 2 रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे, इस सर्वर पे चली जाएगी अगर पुश इवेंट हमारे एप्लीकेशन के अंदर होती है। तो एक के अंदर सीक्रेट बराबर है तो वो तो हमारा इसके अंदर दिखना चाहिए, हमारे ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर एक पुश दिखेगा, लेकिन जो सेकंड वाला पुश है वो नहीं दिखना चाहिए क्योंकि उसका सीक्रेट गलत है। चलो इसको टेस्ट करते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और अभी हमें कौन सी इवेंट करनी है, एमुलेट, यहाँ से पुश इवेंट, सेंड, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पुश इवेंट यहाँ से हो चुकी है।
और अभी आता है यहाँ पर, रिफ़्रेश करते हैं तो आपको एक पुश यहाँ पर दिखेगा, लेकिन वो सेकंड दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो ही नहीं पाई, क्योंकि उसका सीक्रेट ही गलत था। ओके, तो आप देख सकते हो कि अभी जो हमारे वेब हुक्स है उसको हमने पूरा प्रोटेक्ट कर दिया है। विदाउट सीक्रेट अभी कोई भी हमारा वेब हुक कॉल नहीं कर पाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिएटिव होके सोचें, क्योंकि आजकल की जो बहुत सारी सर्विसेज है वो बहुत सारी सर्विसेज हमें वेब हुक्स जो है वो प्रोवाइड करती है। तो थोड़ा सा क्रिएटिव बन के आप ऐसा कुछ एप्लीकेशन बना सकते हो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कि जो डिस्कॉर्ड वगैरह है उसके वेब हुक्स यूज़ करके भी आप आपका एप्लीकेशन बना सकते हो। डिस्कॉर्ड के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो आपके खुद के डैशबोर्ड के अंदर दिखा सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करना है, आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ में हम कनेक्ट भी हो सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। उसकी जो लिंक है वो आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, और जो हमारा जो फ्रंट एंड का रिएक्ट एप्लीकेशन है उसका भी पूरा कोड आपको मिलेगा गिटहब के ऊपर। वो सारी लिंक्स आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। ऑलराइट, तो मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।